नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है हम देखने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड जो भी चीज़ें होंगी इस नोटिफिकेशन में वो बताने वाली हूँ। सो वीडियो जो है वो स्टार्ट टू एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। सो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो इसमें रहने वाली है, टोटल रहने वाली है 496। और ये जो नेम ऑफ पोस्ट रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और जिसमें जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए होंगे 199 सीट्स, EWS के लिए होंगे 49, OBCs के लिए होंगी 140, SC के लिए 75, ST के लिए 33। सो इस तरह से जो है 496 सीट्स का जो है इन्होंने डिवीज़न किया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है क्वालिफिकेशन दिया हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, और इसमें हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बताया है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है BSc की डिग्री होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स या मैथमेटिक्स में। अगर ये नहीं है तो फिर आपकी बैचलर डिग्री भी चलेगी इंजीनियरिंग की, जिसमें आपके पास जितने भी इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट होंगे उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी होना चाहिए सब्जेक्ट। और साथ ही में यहाँ पे एक और क्राइटेरिया दिया हुआ है, और वो ये है कि 10th और 12th में जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें से इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होना चाहिए 10th में भी और 12th में भी। सो जो आपकी डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से ही होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही में अगर आपने कोई हायर एजुकेशन किया है जैसे BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, तो भी जो है आप क्वालिफाई हो सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और साथ में अगर आपने पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंट या डिस्टेंस एजुकेशन लिया हुआ है तो भी जो है आप एलिजिबल है टू अप्लाई। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27 ईयर्स। अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे कि अगर ओपन को 27 ईयर्स एज लिमिट है, तो फिर अगर आप SC ST को बिलोंग करते तो 5 साल एक्स्ट्रा, मतलब क्या, तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो अप टू 32 होनी चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते तो 3 ईयर्स एक्स्ट्रा, यानी कि 30 ईयर्स। और साथ में अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए नॉन क्रीमी लेयर जो होगा वो सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। और साथ में अगर आप PWBD कैंडिडेट हो तो आपकी जो एज लिमिट होगी, अपर एज लिमिट, वो होगी 37 ईयर्स ओल्ड। सो यहाँ पे जो है ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट हमें दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 नवंबर 2023 से लेके 30 नवंबर 2023, मतलब नवंबर का पूरा मंथ जो है आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। अगर हम पे स्केल की बात करें तो जो आपकी इनिशियल सैलरी होगी वो 40,000 तक जो है वो आपको मिल जाएगी, और आगे चल के जो है वो बढ़ सकती है। उसके साथ आपको जो है कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, उसके बाद HRA या फिर CPF या फिर मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। और अगर CTC की बात करें तो पर एनम जो है आपको 13 लाख तक जो है वो CTC मिल जाएगा। और साथ ही में जो है अगर सैलरी की बात करें तो आफ्टर डिडक्शन जो है आपको इन हैंड 65,000 तक सैलरी मिल सकती है। सो यहाँ पे जो है हमें सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जो है आपका जो है टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी और कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका टेस्ट होगा। और ये जो टेस्ट होने वाला है वो 120 मार्क्स के लिए होने वाला है, 120 मिनट्स के लिए, यानी कि 2 घंटे के लिए जो है 120 मार्क्स का टेस्ट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाली नहीं है। सो रॉन्ग आंसर्स पे जो है आपके कोई मार्क्स जो है वो कट नहीं होने वाले हैं। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, यानी कि इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो है एप्लीकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। उसके बाद आपकी कुछ टेस्ट होगी, जैसे कि वॉइस टेस्ट, ड्रग टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे टेस्ट होंगे। और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। आप एक बार जो है ये डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और साथ ही में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको जो है कंपलसरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि NOC जो है वो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से जो है वो आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होने से पहले जो है वो लाना होगा।
तो जो है यहाँ पे आपको वेबसाइट दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आपको अगर जानकारी चाहिए कि हाउ टू अप्लाई दिस एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे जो है पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक बार इसे रीड कीजिएगा। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है वो 1,000 रुपये होने वाली है। लेकिन अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो, या फिर अगर आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो है 1 साल का जो है सक्सेसफुल अपेरेंटिस किया है, या फिर आप फीमेल हो, तो आपको जो है कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है इस पोस्ट के लिए जो सिलेबस होगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये जो आपकी ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है वो हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में जो है आप ये टेस्ट को दे सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो है वो प्रीवियस ईयर का जो है वो कट ऑफ भी इस पोस्ट के लिए चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। सो इसी तरह से जो है ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस नोटिफिकेशन के जितने भी हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को जो है एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।